आज मैं लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल में दही भल्ले की रेसिपी। क्योंकि जब हम अक्सर दही भल्ले घर में बनाते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कहीं दही भल्ले हमारे ज़्यादा हार्ड ना हो जाएं, पता नहीं टेस्ट अच्छा भी आएगा या नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दूंगी जिसमें सारे टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, किस तरह से आप एक बेहतरीन दही भल्ले घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। भल्ले बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द की दाल, जिसे माश की दाल भी कहा जाता है, और आधा कप मैं लूँगी मूंग की दाल। कुछ लोग भल्ले जो हैं सिर्फ माश की दाल में बनाते हैं, इससे भल्ले तो बन जाते हैं लेकिन ज़्यादा बादी बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें मूंग की दाल भी ऐड की है ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर दोनों दालों को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी के साथ भिगो के रख दीजिएगा, आपको भी वही रिज़ल्ट मिलेंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दालों को अलग अलग भिगोया था, लेकिन आप चाहें तो इनको एक साथ भिगो सकते हैं। अब दोनों दालों को मैं मिक्स कर दूंगी और इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। यहाँ पर दालों में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब बारी आती है दालों के पीसने की। तो यहाँ पर मिक्सी का एक जार लेंगे, इसके अंदर हाफ़ दालें मैं डाल दूँगी और साथ ही 3 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल दूँगी ताकि दालें अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। यहाँ पर दालों का हमने स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। कोशिश करें कि दालों का जो पेस्ट है इसमें दरदरापन कम हो, क्योंकि जितनी स्मूथ आपकी दालें होंगी इतने ही फ्लफ़ी किस्म के आपके भल्ले बनेंगे। यहाँ पर सारी दाल को मैंने पीस लिया है और ये देखिए कितना फ़ाइन पेस्ट इसका रेडी हुआ है। अब बैटर को एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ताकि हमारे भल्ले जो हैं बिल्कुल टेस्टलेस ना बने। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने क्रश कर लिया, और 1 हरी मिर्च थी, दोनों को क्रश करके डाल देंगे। आप इसको पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसको मिक्स करने की। इसको फेंटते वक्त आपने ख्याल करना है कि आपने एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको फेंटना है। दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप भी ले लीजिएगा ताकि हाथ ना दुखे। जितना अच्छा इसको फेंटेंगे इतनी ही ज़्यादा भल्ले हमारे फ्लफ़ी बनेंगे और सॉफ़्ट बनेंगे। तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छी तरीके से बैटर रेडी करना है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें आप बेसन ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल लेवल पे ला सकते हैं, और अगर थिक हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बग़ैर भी दही भल्ले बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं और सॉफ़्ट बनते हैं जब आप मेरी बताई गई ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ये चेक करने के लिए कि बैटर रेडी हुआ है या नहीं, यहाँ मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए पानी में डालने के बाद ये ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं डूबा, तो बैटर बिल्कुल हमारा रेडी है। और अगर ये नीचे डूब जाए तो इसका मतलब है अभी हमने इसको मज़ीद फेंटना है। थोड़ी देर के लिए कवर करके बैटर को रख देंगे ताकि ये मज़ीद राइस हो जाए। जब तक होममेड इंस्टेंट चाट मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लूँगी और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टीस्पून इसमें काला नमक डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून ही इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट चाट मसाला पाउडर रेडी हो गया है, जो कि आप भल्लों में, चाट में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है भल्लों को फ्राई करने की। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ एक प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी भी रखा हुआ है। पहले हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे, फिर थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे। यानी जब भी आपने भल्ला ऑयल के अंदर डालना है तो हाथों को थोड़ा सा गीला करना है, यानी पानी के अंदर डिप करना है। इससे ये होगा कि बैटर हमारा हाथ पे चिपकेगा भी नहीं और भल्लों की शेप भी गोल रहेगी। पहले इसको एक साइड से पका लेना है, फिर उसके बाद साइड को चेंज करना है।
भल्ले पकाते वक्त हमें तकरीबन 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें दालें हैं जिसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है। फ्लेम को ना तो हमने ज़्यादा हाई रखना है, जिससे ये होगा कि भल्ले ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, और ना ही फ्लेम को लो करना है। लो फ्लेम से भल्ले ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे, तो इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। जब इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और 5 मिनट रखने के बाद दोबारा से फ्राई करूँगी। कमर्शियली जो भल्ले तैयार किए जाते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। दोबारा से मैंने भल्लों को ऑयल के अंदर डाल दिया है और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इससे भल्ले हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए, और जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाएगा इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी भल्ले भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये देखें कितने सॉफ़्ट और कितने स्पॉन्जी भल्ले तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर फ़ौरन से इसको हमने पानी में नहीं डालना, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको पानी में डिप करेंगे। और अगर गरम गरम भल्ले हम पानी में डाल देंगे तो इससे इसमें गांठें पड़ जाएंगी, यानी ये अंदर से हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर बाउल में मैंने पानी लिया है, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें भल्ले ऐड कर देंगे। बस इसमें इतने भल्ले ऐड करेंगे कि जितने आराम से आ सकें। अब ऊपर से मैं प्लेट रख दूँगी और एक कप रख दूँगी, ताकि जो नमक वाला पानी हमने बनाया है वो ऊपर तक आ सके और भल्ले ऊपर से भी सॉफ़्ट रहें। बस आपने इसको 1 घंटे तक इसी तरीके से रखना है। बाकी जो भल्ले बचे थे इसको मैंने स्टोर कर लिया, किसी भी कंटेनर में इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और ये देखिए भल्लों ने सारा पानी सोख कर लिया है और साइज़ में भी ये डबल हो चुके हैं। बस इसको हमने हल्का सा प्रेस करते जाना है और सब भल्लों को निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कप दही लिया है, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको स्मूथ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर इसको भल्लों के ऊपर डाल देंगे। भल्लों में दही जो है वो काफ़ी मिक़दार में जाता है। दही डालने के बाद जो चाट मसाला हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे और इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए ग्रीन चटनी भी डाल देंगे। थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा दही और ऐड कर देंगे। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी दही भल्ले रेडी हो चुके हैं, जो खाने में इतने टेस्टी हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।